हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम लोग जो है यूजीसी ने पेपर 2 हिंदी का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं यूनिट वाइज। अभी तक मैंने यूनिट 5 से लेकर यूनिट 9 तक जो है मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करा दिया है। ठीक है, पीवाईक्यूज जो है मैंने सॉल्व करा दिया है। यूनिट 5 से लेकर यूनिट 9 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 2018 से लेकर 2023 तक। ठीक है, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम यूनिट 10 अन्य गतिविधियाँ जो लगी हुई हैं यूनिट 10 में, ठीक है, वहाँ से जो है मैं आज पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी। 2018 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और कुछ जो है रिपीटेड प्रश्न भी आ सकते हैं, है ना, चांस होते हैं आने का। तो आप लोग इसको जो है धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। आप सभी को बताना है इनमें से जो है कौन से दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। अपने अपने पिंजरे किसके हैं? तो मोहनदास नैमिषारण्य का है, मोहनदास नैमिषारण्य का। ठीक है, और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव। और मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? धर्मवीर का है। ठीक है, धर्मवीर, धर्मवीर भारती नहीं, सिर्फ धर्मवीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गर्दिश के दिन जो है कमलेश्वर का है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन के हिसाब से जो है राइट आंसर क्या होगा? इनमें से दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं ये बताना है ना। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अपने अपने पिंजरे जिसके रचनाकार हैं मोहनदास नैमिषारण्य, और तीसरा मेरी पत्नी और भेड़िया। ठीक है, राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष एक बार आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिए। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जो है 1962 में है। ठीक है, 1962। और किसका है? तो अमृत राय का है। ठीक है, और कलम का मजदूर 1964 है। किसका है? तो मदन गोपाल का है। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, है ना। और आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1974। ठीक, और ब्योमकेश दरवेश जो है जिसका प्रकाशन वर्ष है 2010 और विश्वनाथ त्रिपाठी का है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखेंगे और कौन सी रचना किसकी है ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं राइटर्स, उनके तो जितनी भी रचनाएं हैं वहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, और अलग अलग रचनाकारों के रचनाएं भी प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम में लगाने के लिए आता ही आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हम हशमत जो है कृष्णा सोबती का है, ध्यान रखेंगे, कृष्णा सोबती का जो है हम हशमत। ठीक है, बच्चन निकट से किसकी रचना है? अजीत कुमार का है, बच्चन निकट से। माटी की मूर्तें रामकृष्ण बेनीपुरी, और चिड़ों पर चांदनी जो है निर्मल वर्मा का है ना। राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 5, 4 1 2 5, ऑप्शन बी सही जवाब है, 4 1 2 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? आप सभी को बताना है इनमें से जो है आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 4, तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, और सहचर है समय। ठीक है, ये तीनों जो है आत्मकथाएं हैं। तो राइट आंसर 1 2
और 4 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आत्मकथाओं का जो है सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूँ सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969, 69। टुकड़े टुकड़े दास्तां, इसका प्रकाशन वर्ष है 1986। ठीक है, 86 लिख देती हूँ, समझ जाएंगे। सहचर है समय। ठीक है, इसको यहाँ से अलग कर दीजिए। सहचर है समय, ये जो है दिसंबर का पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 2018। सहचर है समय का प्रकाशन वर्ष है 1991। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 1900, इसको काट दीजिए, हाँ 1991। ठीक है, और आज के अतीत, इसका प्रकाशन वर्ष है 2003। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम पड़ रहा है तो इसलिए मुझे इधर उधर लिखना पड़ा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से जो है सुमेलित कीजिए। किस रचना का क्या प्रकाशन काल है ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश की डायरी का प्रकाशन वर्ष है 1985 और डायरी के कुछ पन्ने जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। मेरी कॉलेज डायरी 1958 और एक कार्यकर्ता की डायरी। ठीक है, सभी जो डायरी विधा से प्रश्न है ये। एक कार्यकर्ता की डायरी का प्रकाशन वर्ष है 1972। राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 2, 3। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4, 5, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कथन है ये। ठीक है, देखेंगे। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? यह कथन जो है किस लेखक का है या किस आत्मकथाकार का है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो कथन है ये नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कथन को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या पता रिपीट हो जाए, तो कथन को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, अभी देखिए 2018 का हमने सॉल्व किया तो वहाँ भी जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आया था। ठीक है, क्रम में लगाने के लिए, और यहाँ पे 2019 में भी आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मृति के कण। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 और हम हशमत जो कृष्णा सोबती का है, और स्मृति का कण जो है किसकी रचना है? तो सेठ गोविंद दास का है। ठीक है, संस्मरण कृतियाँ हैं सारी ये। ठीक है, सेठ गोविंद दास का है स्मृति के कण, और हम हशमत जो है कृष्णा सोबती का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977। और लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980। वन तुलसी की गंध फरीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, संस्मरण है वन तुलसी का गंध, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1984। ठीक है, प्रकाशन वर्ष को अच्छे से दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। सेठ गोविंद दास का है स्मृति का कण, और हम हशमत जो है कृष्णा सोबती का है। भारत भूषण अग्रवाल का जो है अग्निलीक है, और फरीश्वरनाथ रेणु का जो है वन तुलसी का गंध है। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसीलिए मैं दो पार्ट में करके पढ़ाती हूँ ताकि मैं आप सभी को पूरा डिटेल बताती चलूँ, है ना। अगर मुझे सिर्फ आंसर बताना होता तो मैं एक वीडियो में कम से कम जितने भी प्रश्न बनते हैं 100 प्रश्न, 17, 18 जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं एक ही क्लास में सॉल्व करा देती। लेकिन मैं जो है पूरा डिटेल बताते चलें ताकि आप जो है जितना भी आप पढ़े हैं वो अच्छे से रिवीजन होता चले। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे, जितनी बार उसको दोहराएंगे अपने सिलेबस को,
जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक लगे हैं उनको जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही आपका जो है तैयारी मजबूत होगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, कौन सा प्रश्न था कि निम्नलिखित में दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। अब इनमें से कौन कौन सी नहीं हैं ये बताना है। तो तिरस्कृत है और मेरी पत्नी और भेड़िया है, ठीक है, क्योंकि पिछले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसमें है पूछा गया था तो ये दोनों हमारा राइट आंसर हो गया है, और नहीं है तो ये दोनों जो है नहीं है, ठीक है। सॉरी, मतलब ये दोनों तो है ना, नहीं पूछा जा रहा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आज का अतीत पानी बीच मीन प्यासी, ठीक है। आज का अतीत और पानी बीच मीन प्यासी ये दोनों जो है दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन डी सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए घुमा करके पूछा है, ठीक है। ऑप्शन भी सारे सेम है। आगे देखेंगे आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। आवारा मसीहा किस इतिहास साहित्यिक का औपन्यासिक जीवनी है। तो शरद चंद्र का है। आवारा मसीहा से जो मैंने स्पेशल क्लास ली है इसकी सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है आवारा मसीहा का, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आवारा मसीहा, ठीक है, बाय शिवानी मैम, तो वो आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व कराया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखा है। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की श्रृंखला का कौन सा भाग है। 4 भाग है ना, तो इनमें से कौन सा भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। राइट आंसर है पहला भाग, ठीक है, ऑप्शन डी होगा पहला भाग। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरे का नाम है नीर का निर्माण, फिर तीसरे का नाम है बसेरे से दूर, चौथे का नाम है 10 दौर से सोपान तक। प्रकाशन वर्ष क्रम में याद रखिए 69, 70, 78, 85, ठीक है। 69, 70, 78 और 85 ये चारों भाग का जो है क्रम में है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, आता ही है। तो इसको क्रम में आप लोग प्रकाशन वर्ष को अच्छे से याद रखेंगे और चारों भाग का नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष देखिए, यहाँ पे जूठन का प्रकाशन वर्ष है 1977। सिकंजे का दर्द सुशीला टगोरे का है जिसका प्रकाशन वर्ष है 2011। मुर्दहिया तुलसीराम का है 2010। और अपने अपने पिंजरे जो है मोहनदास नैमिषराय का है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995। अब आप लोग मिलान कर लीजिए। अपने अपने पिंजरे जो है हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है सबसे पहले अपने अपने पिंजरे आएगा, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 4132, सही जवाब होगा 4132, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं। आप सभी को बताना है ये पंक्ति जो है एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं। तो तीसरा क्षण से लिया गया है, ठीक है, तीसरा क्षण। अगर आपको ना पता हो यहाँ पे राइट आंसर मान लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ना पता हो, तो लेकिन आप लोग अगर गेस करके लगाना चाहते हैं तो तीसरे क्षण को ही लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक जितने भी प्रश्नों को मैं सॉल्व करी हूँ तो मैं आप सभी को बता दूँ, जितने भी कथन दिए गए हैं एक साहित्यिक की डायरी से
वो तीसरे छड़ से जो है प्रश्न ज़्यादा लेता है एनटीए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे तो राइट आंसर पता है तो कोई डाउट नहीं है। अगर ज़रा सा भी आपको डाउट है, अगर आप गेस करके ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं, तो तीसरा छड़ आपको लगा लेना है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? यात्रा साहित्य के लिए जो है राहुल सांस्कृत्यायन जाने जाते हैं, तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये आप सभी को बताना है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तीसरा और चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 और 4, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। ठीक, मेरी जीवन यात्रा भी इनका ही है। ठीक है, लेकिन ये एक आत्मकथा साहित्य है। ठीक है, आत्मकथा साहित्य है मेरी जीवन यात्रा, ये भी राहुल सांस्कृत्यायन का ही है, लेकिन यात्रा साहित्य नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की, ठीक है, सुधिया उस चंदन वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सरेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर या कीर्ति चौधरी? तो इसका राइट आंसर होगा गिरजा कुमार माथुर से जो है प्रेरित है। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर की कविता से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? इनमें से जो है आप सभी को बताना है कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दैया के रचनाकार कौन है? तुलसीराम है। ठीक है, उनके परिवार से जो है इनमें से कौन सा पात्र नहीं है ये आप सभी को बताना है। तो मुनेसर है, सोमर भी है, मुनेसर भी है। ठीक है, यानी मुन्नर भी है, सोमर भी है और मुनेसर भी है, सुदेसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुदेसर। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। ये यहाँ मुर्दैया से प्रश्न जो है 100% आता ही आता है। 2023 में भी आया था, जो अभी दिसंबर में पेपर हुआ है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? तो मौन रहकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौन रहकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा से यह कथन किसका है? कौन कहता है कि तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासक के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है? यह कथन जो है आवारा मसीहा से किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अरे ये यावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुखाराम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, अरे ये यावर रहेगा याद, इसमें जो संकलित परशुराम से तुखाराम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन एक टायर की राम कहानी और दूसरा लेखक के चालक की कहानी। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चित्तौड़ का सर्वनाश जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बसंत किसका है? बसंत नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। चित्तौड़ का सर्वनाश जो है रूपनारायण पांडे का है। ठीक है, रूपनारायण पांडे का। और बसंत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जुलूस रुका विवेकी राय का है, जुलूस रुका है। और गांव का मन जो है विद्यानिवास मिश्र का है। राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए ही सही जवाब है, 3, 4, 1, 2। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सप्तपर्णी किसकी रचना है? सप्तपर्णी गिरजा कुमार माथुर का है, गिरिराज किशोर का है। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर नहीं, गिरिराज किशोर का है। और लौट आओ धार दूधनाथ सिंह का है, लौट आओ धार। ठीक है, और हम हशमत कृष्णा सोबती का है,
आज के अतीत, भीष्म साहनी का हो गया। राइट आंसर 2 4 1 3, 2 4 1 3। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 2 4 1 3 ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या क्या है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या क्या है, इनमें से ये बताना है। तो इसकी विशेषता जो है, एक संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण, और तीसरा युग विशेष का आभास देने वाली। ठीक है, तो राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भाववेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। डबरे पर सूरज का बिंब से, तीसरे क्षण से, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो ये उद्धरण जो है एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे। मुर्दहिया के जो पात्र हैं ननकू पांडे, वो किस कला में कुशल थे। ढोलक वादन में। ठीक है, ढोलक वादन में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है। किस गांव का उल्लेख है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। राइट आंसर हो जाएगा अमोढ़ा। ठीक है, ऑप्शन सी अमोढ़ा, अमोढ़ा गांव का। अरे यावर रहेगा याद में सम्मिलित है। अरे यावर रहेगा याद में इनमें से क्या क्या सम्मिलित है। तो मांजुली और बहता पानी निर्मला। ठीक है, ये दोनों जो हैं इसमें संकलित हैं। तो राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, या नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, या सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो नवोत्थान, ठीक है, नवोत्थान कवि के रूप में जो है व्याख्यायित किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय अगर आप पढ़े हैं तो अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा इसका। अकबर के राज्यारोहण तक जो है सरकारी हिसाब किताब किस भाषा में रखा जाता था। तो हिंदी में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हिंदी। ठीक है, तो ये रहे 29 प्रश्न 2018 से लेकर, ठीक है, 2018 से लेकर 2021 तक, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के दोनों। ठीक है, सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया। कल की क्लास में, कल जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम 2022-23 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन सही लगे हों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और मैं फिर आप सभी से दोबारा कहना चाहूँगी कि PYQ सॉल्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपकी तैयारी समझ लीजिए 40% जो है आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस से ही होता है, ये सब पूछे जाते हैं, सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ से तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। बाकी इसको और डिटेल में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो है इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरा सिलेबस जो है डिटेल में आप पढ़ें उसको, है ना। जो पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PYQ लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो छोटी छोटी विधाएँ लगी हुई हैं उनको आप टाइम निकाल के उनको आप रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।